आप इन ऑल्ट कॉइन जेम्स में सिर्फ $10 इन्वेस्ट करके $1000 का प्रॉफिट कमा सकते हैं नेक्स्ट बुल रन में, क्योंकि ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा लो कैप है और बहुत ही जबरदस्त ऑल्ट कॉइन गेमिंग जेम है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपनी इस खूबसूरत सी लाइफ को बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे। मैं कुछ अरसे से नोट कर रहा हूँ कि मैंने पिछली जो 2 वीडियोस बनाई थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, ऑलमोस्ट 30 मिनट और 35 मिनट्स तक पहुंच जाती हैं। तो आज मेरी कोशिश होगी कि मैं इस वीडियो को बहुत ही छोटा रखूं और जल्दी जल्दी ख़त्म करूं और इन्फॉर्मेशन आपको पूरी की पूरी दूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऑल्ट कॉइन गेमिंग जेम्स की, जो कि बहुत ही ज़्यादा लो कैप हैं। स्टार्टिंग के जो 2 कॉइन्स होंगे वो हाई कैप होंगे और मिडल कैप होंगे, बट जो लास्ट के 3 गेमिंग कॉइन हैं वो बहुत ही ज़्यादा लो कैप होने वाले हैं, बट उनमें पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि क्रिप्टो कॉइन जितना लो कैप होता है उसमें रिस्क भी उतना ज़्यादा होता है, तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। बट जितना लो कैप होगा उसमें पोटेंशियल भी उतना ज़्यादा होता है कि वो आपको मल्टीपल एक्स, जितने एक्स आप सोचते हैं क्रिप्टो गेन के लिए, उतना आपको वो प्रॉफिट देके जा सकता है। तो लास्ट वाला जो क्रिप्टो कॉइन होगा वो सबसे ज़्यादा लो कैप होगा और उसमें पोटेंशियल भी सबसे ज़्यादा होगा। तो वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी जाके सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर आप क्रिप्टो की डेली न्यूज़ देखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो लाजमी कीजिएगा। इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो करें क्योंकि मैं डेली बेसिस पे इंस्टाग्राम पे रील्स डालता हूँ जिसमें आपको क्रिप्टो से रिलेटेड न्यूज़, ऑल्ट कॉइन जेम्स और बहुत कुछ सीखने को मिलता है क्रिप्टो से रिलेटेड। तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो लाजमी कीजिए। इससे पहले मैंने आपको जितने भी ऑल्ट कॉइन्स बताए हैं उन सब ने अब तक मैसिव रिटर्न्स आपको दिए हैं। अगर मैं कुछ का जिक्र करूं आपके साथ जल्दी जल्दी, तो आप एशेलॉन प्राइम को देख सकते हैं। एशेलॉन प्राइम जब बहुत ही ज़्यादा न्यू था, मैंने तब इसके बारे में वीडियो बनाई थी। मैंने आपको बताया था कि एक बहुत ही ज़बरदस्त गेमिंग जेम होने वाला है। आप देख सकते हैं कि इसने 1 मंथ में ऑलमोस्ट 100% का प्रॉफिट आपको दिया है। अभी थोड़ा सा डाउन आ गया है, इसलिए इसकी जो गेन है वो आपको 78 to 80% का नज़र आ रहा है, बट ऑलमोस्ट इसने 100% का रिटर्न आपको 1 मंथ के अंदर अंदर दिया है। अगर हम 1-2 की और बात करें तो मायरिया कॉइन का जिक्र कैसे मैं भूल सकता हूँ। मायरिया कॉइन पे जो मैंने वीडियो बनाई थी डेडिकेटेड, उसको आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया था और मायरिया कॉइन ने 1 मंथ के अंदर ऑलमोस्ट 200 से 250% का आपको ऑलमोस्ट 2x का आपको प्रॉफिट जो है वो मायरिया कॉइन ने सिर्फ और सिर्फ 1 मंथ के अंदर अंदर दिया है। अब मायरिया कॉइन की प्राइस थोड़ी सी डाउन आ चुकी है। नेक्स्ट ही अगर हम बात करें तो ऑर्डिनल्स ऑडी कॉइन के बारे में मैंने इतनी वीडियोस बनाई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि ऑडी कॉइन में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये मैसिव रिटर्न दे सकता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑडी कॉइन ने 1 मंथ के अंदर ऑलमोस्ट 6x का इसने आपको प्रॉफिट दिया है। 6x एक बहुत ही इंसेन प्रॉफिट होता है 1 मंथ के अंदर। वैसे तो इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि यह आपको 50 to 60x का रिटर्न भी दे सकता है, बट आप इससे पोटेंशियल चेक कर सकते हैं ऑडी कॉइन का कि इसने 1 मंथ के अंदर आपको 6x का प्रॉफिट दे भी दिया है। तो ऑडी कॉइन के बारे में भी मैंने बहुत अर्ली प्रेडिक्ट किया था जब ऑडी कॉइन की प्राइस सिर्फ और सिर्फ $3 पर थी। अब आप देख सकते हैं कि इसकी प्राइस जो है वो $20 तक पहुंच चुकी है। इससे पहले जो चंद दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, जो मेरी लास्ट वीडियो है इस चैनल पर, जो कि ऑलमोस्ट मैंने 5 to 6 डेज़ पहले डाली थी, जिसमें मैंने आपको सिलेस्टिया कॉइन और मीम कॉइन के बारे में बताया था। मैंने आपको कहा था कि सिलेस्टिया कॉइन जो है उसने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई नहीं बनाया और फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये वीडियो सिलेस्टिया के फंडामेंटल्स पर ही थी और मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है सिलेस्टिया में और अभी तक इसने अपना ऑल टाइम हाई नहीं बनाया। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप सिलेस्टिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैंने इस वीडियो में आपको कहा था कि मैंने ऑलरेडी अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसका 25% जो मैंने सिलेस्टिया में करनी है उसका 25% मैंने सिलेस्टिया में डाल दिया है। तो अगर आपने भी तब इसमें इन्वेस्टमेंट की थी तो कॉन्ग्रेचुलेशंस,
आज सिलेस्टिया की प्राइस जो है वो डबल से भी ज़्यादा हो चुकी है। इसने आपको 4 से 5 दिनों में ऑलमोस्ट 130% का प्रॉफिट दिया है, यानी कि डबल से भी ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई होगी, जो कि 4 से 5 दिनों में हुई है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको भी और कॉन्ग्रेचुलेशंस मुझे भी कि हमने इसमें बहुत टाइम पे इन्वेस्ट किया था और 4 से 5 दिनों के अंदर इसने हमें ऑलमोस्ट 130% का, डबल से भी ज़्यादा का इसने हमें रिटर्न दे दिया है। अब मैं इसमें से अपनी थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो बाहर निकालता रहूँगा। वैसे तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 25% ही इन्वेस्ट किया था, अभी इसने ज़्यादा मौका नहीं दिया कि हम इसमें और इन्वेस्टमेंट कर सके। सिर्फ 25% ही इन्वेस्टमेंट थी, तो इसने ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा का प्रॉफिट दे दिया है। तो आप भी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट इसमें बुक कर सकते हैं। उसके अलावा हमने इस वीडियो में मीम कॉइन की बात की थी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैंने आपको कहा था कि मैं मीम कॉइन में भी बहुत ही स्मॉल इन्वेस्टमेंट डाल रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि इसने भी 4 से 5 दिनों में ही हमें ऑलमोस्ट 80% का प्रॉफिट इसने दे दिया है, यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमने मीम कॉइन में एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट की थी वो अब डबल हो चुकी है। और स्टिल इसके अंदर पोटेंशियल है, बट मैं अब इसमें से भी थोड़ी थोड़ी अपनी इन्वेस्टमेंट निकालता रहूँगा, क्योंकि मीम कॉइन है तो इसमें ख़तरा थोड़ा सा बना रहता है। तो आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ी थोड़ी इसमें से निकाल लें। वैसे इसके अंदर अभी पोटेंशियल है कि ये आपको और गेन भी दे सकता है, बट इसको हम बाद में भी एक्यूमुलेट कर लेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपने इस वीडियो के बाद मेरे साथ मीम कॉइन में भी इन्वेस्टमेंट की थी। तो ये बताने का मकसद आपको ये है कि मैंने जितने भी ऑल्ट कॉइन अब तक आपको बताए हैं उनमें मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ आपके साथ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको बताता हूँ, खुद इन्वेस्ट नहीं करता, मैं साथ में खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ। और हम साथ साथ ही, हम एक फैमिली की तरह हैं और हम साथ साथ ही सभी प्रॉफिट कमाते हैं। तो वीडियोस को ज़रूर देखिए कीजिए और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। अब बातें बहुत हो गई, हम वीडियो की तरफ आते हैं और मैं आपको बताता हूँ आज के 5 बेस्ट लो कैप गेमिंग ऑल्ट कॉइन जेम्स जो कि आपको फ्यूचर में मल्टीपल एक्स का प्रॉफिट देने वाले हैं। सबसे पहले हम 2 बड़े ऑल्ट कॉइन्स की बात कर लेते हैं, बड़े गेमिंग जेम्स की बात कर लेते हैं जिनका मार्केट कैप जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, बट इनके अंदर स्टिल इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि आपको नेक्स्ट बुल रन में मैसिव प्रॉफिट दे के जा सकते हैं। सबसे पहला है एप कॉइन। एप कॉइन के बारे में मुझे आप लोगों को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ही एप कॉइन के बारे में जानते होंगे। बोर्ड एप यार्ड क्लब, इनकी अपनी NFTs हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो एप की NFTs को होल्ड करते हैं। एप कॉइन में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये नेक्स्ट बुल रन में बहुत ही मैसिवली परफॉर्म कर सकता है। अब एप कॉइन जो है वो डायरेक्टली गेम्स के साथ रिलेटेड नहीं है, बट इनकी अपनी NFTs हैं, अपना मेटावर्स है और फ्यूचर में बहुत हाई चांसेस हैं कि ये अपनी मेटावर्स गेम भी बना सकते हैं। और गेमिंग वर्ल्ड में जब ये आए, जो कि इनका प्लान है, जब ये गेमिंग वर्ल्ड में आएंगे तो इनसे बड़ा किंग शायद ही कोई गेमिंग वर्ल्ड में हो। तो एप कॉइन के ऊपर आपकी नज़र ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। हाँ, दूसरे लो कैप ऑल्ट कॉइन गेमिंग जेम्स के मुकाबले में ये आपको प्रॉफिट शायद थोड़ा सा कम देके जाए, बट आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ़ रहेगी और एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्लू चिप ऑल्ट कॉइन जेम है जो कि गेमिंग की दुनिया में फ्यूचर में आके तहलका मचा सकता है। सेकंड जो है वो है CD5 फंड। CD5 फंड के बारे में भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता होगा, क्योंकि मैं पहले भी अपनी ऑल्ट कॉइन जेम्स की वीडियोस में CD5 फंड का जिक्र करता रहा हूं। और अगर आपने तब मेरे साथ इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो आप भी अभी 1 मंथ के अंदर ऑलमोस्ट 140% प्रॉफिट में होंगे। बट अगर आपने मेरी वीडियोस अभी देखना शुरू की हैं या इसी वीडियो के थ्रू आप आए हैं, तो CD5 फंड में अभी भी स्टिल बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि CD5 फंड एक लॉन्च पैड है जिसका टोकन जो है S फंड है। S फंड एक बहुत ज़्यादा बूम करने वाला क्रिप्टो कॉइन है, क्योंकि जब भी CD5 फंड पे गेमिंग कॉइन्स आते हैं, गेमिंग प्रोजेक्ट आते हैं जो कि CD5 फंड के थ्रू ही लॉन्च होते हैं, तो इसके टोकन में बहुत ही ज़्यादा मैसिव गेन आपको देखने को मिलता है। और आपको पता है कि CD5 फंड जो है वो गेमिंग प्रोजेक्ट्स को ही लॉन्च करता है अपने लॉन्च पैड से, और गेमिंग प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं और बहुत ज़्यादा बूम करते हैं, जिसकी वजह से S फंड कॉइन जो है, जो कि CD5 फंड का कॉइन है, वो बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। तो S फंड के ऊपर भी आप अपनी नज़र रखिए। एक बहुत ज़्यादा लो कैप क्रिप्टो जेम तो नहीं है, बट 75 मिलियन की सिर्फ इसका मार्केट कैप है। आप इसको एक
मिड कैप क्रिप्टो कॉइन भी कह सकते हैं और आप इसको एक लो कैप क्रिप्टो कॉइन भी कह सकते हैं। थोड़ा सा सेफ है बाकी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के मुकाबले में, बट एस फंड कॉइन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि ये नेक्स्ट बुल रन में आपको मैसिव रिटर्न्स देके जा सकता है। नेक्स्ट है नाकामोटो गेम्स। नाकामोटो गेम्स भी एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसका कॉइन है नाका। नाका की अगर बात करें तो इसने ऑलमोस्ट 1 मंथ में आपको 100% का प्रॉफिट ऑलरेडी दे दिया है, बट स्टिल इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने नाकामोटो गेम्स के बारे में अपनी प्रीवियस वीडियोस में जिक्र नहीं किया। मैंने इस क्रिप्टो प्रोजेक्ट को ज़्यादा मैंने भी इसमें इन्वेस्ट नहीं किया अब तक, बट अब मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल जो है वो नाकामोटो गेम्स में नज़र आ रहा है। अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो इसकी टोटल और मैक्स सप्लाई जो है वो 180 मिलियन की है, जिसमें से 40% जो है वो ऑलरेडी सप्लाई जो है वो सर्कुलेशन में आ चुकी है। बाकी जितनी सप्लाई है वो नाकामोटो गेम्स ने अपने डेवलपमेंट के लिए रखी है, अपने प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए। वो भी 60% सप्लाई जो है वो सर्कुलेशन में नहीं आने वाली। और अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप इसका 87 मिलियन का है। थोड़ा सा आप इसको ज़्यादा समझ सकते हैं, बट ये स्टिल काफ़ी ज़्यादा लो कैप क्रिप्टो कॉइन है, क्योंकि अगर आप इसके अंदर का पोटेंशियल देखेंगे तो इसकी मार्केट कैप जो है वो बहुत ज़्यादा हाई जाने के चांसेस हैं, जिसके बाद नाकामोटो गेम्स की जो प्राइस है वो आपको ऑलमोस्ट $5 से $6 पर भी ट्रेड होती हुई नज़र आ सकती है, बहुत ही इजीली और बहुत ही कम अरसे में। अगर हम नाकामोटो गेम्स के बारे में और थोड़ी सी बात करें तो नाकामोटो गेम्स जो है वो एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है। जिस तरह से गाला गेम्स है, इसी तरह से नाकामोटो गेम्स भी अपने प्लेटफॉर्म से बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉकचेन बेस्ड गेम्स जो है वो लॉन्च करता है। और जैसे जैसे इनकी गेम्स जो हैं वो सक्सेसफुल होती हैं, नाकामोटो गेम्स का जो टोकन है नाका, उसकी प्राइस भी बहुत स्पीड से बढ़ती है। तो नाकामोटो गेम्स भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आप गेमिंग ऑल्ट कॉइन जेम ढूंढ रहे हैं तो नाका के ऊपर नज़र ज़रूर रखिए। अगर हम इसके कुछ लेवल्स के ऊपर बात करें जहां पर मैं इसको बाय करने की सोच रहा हूं और आप भी इसको कंसीडर कर सकते हैं, तो आप नाका का चार्ट देख सकते हैं। ये इसका डेली चार्ट ओपन है। अभी इसकी प्राइस जो है वो रीटेस्ट कर रही है, नीचे की तरफ आती हुई आपको नज़र आ रही होगी। अभी करंटली नाका की प्राइस जो है वो $1.21 है, बट आई थिंक कि इसकी प्राइस जो है वो नीचे आएगी और आपको ये शायद $1 या फिर 99 सेंट्स के ऊपर भी नज़र आ सकता है। बट अगर आप सेफ रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसका किसी भी तरह का पंप मिस ना करूं, तो आप इसको ऑलमोस्ट $1.13 पर भी बाय कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अब वो टाइम नहीं रहा जब हम बियर मार्केट में हों और आपको कॉइन्स जो हैं वो पंप करने के बाद बहुत ज़्यादा डंप करते हुए नज़र आएँ। इन क्रिप्टो कॉइन्स की प्राइसेस जो हैं वो पंप करने के बाद थोड़ी बहुत ही नीचे आएंगी, ज़्यादा आपको नीचे आती हुई नज़र नहीं आएंगी। तो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग मिस मत कीजिएगा। अगर आप लोग सेफ रहना चाहते हैं और अच्छा प्रॉफिट आप चाहते हैं कि पूरा प्रॉफिट कैप्चर किया जाए, तो आप नाकामोटो गेम्स के कॉइन नाका को $1.13 पर भी बाय कर सकते हैं। वहाँ से अगर इसकी प्राइस नीचे आती है तो आप इसको ऑलमोस्ट 97 सेंट्स पर भी आप इसको बाय कर सकते हैं। अगर आपको प्राइस वहाँ से भी डाउनवर्ड नज़र आती है तो आप इसको ऑलमोस्ट 75 सेंट्स के ऊपर भी बाय कर सकते हैं। अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि नाका कॉइन की प्राइस जो है वो $1 से नीचे जाने लगी है। वैसे तो जहाँ तक मुझे लगता है इसकी प्राइस जो है वो $1.13 से भी नीचे नहीं जाएगी, बट अगर बहुत एक्सट्रीम भी इसकी प्राइस नीचे गई नाका की तो आपको $1 तक ही जाती मिलेगी और आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होएगी कि आप मेरी तरह नाका कॉइन को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मायरिया कॉइन। मायरिया कॉइन के बारे में भी मैंने बहुत ज़्यादा बात की है और अपने हर ऑल्ट कॉइन जेम की वीडियो में मैंने मायरिया कॉइन का जिक्र बहुत ज़्यादा किया है। और मायरिया कॉइन के बारे में मैंने हर वीडियो में आपको यही बताया है कि ये एक बेस्ट गेमिंग ऑल्ट कॉइन जेम है। आप मायरिया कॉइन को गाला गेम्स की एक कॉपी समझते हैं और फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा मार्केट कैप लेके जाएगा गाला गेम्स का, क्योंकि गाला गेम्स की परफॉर्मेंस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती जा रही है और मायरिया कॉइन की परफॉर्मेंस जो है वो ऊपर जा रही है।
और लोग जो हैं वो गाला गेम के नोड्स रन करने की बजाय मायरिया कॉइन के नोड्स को रन करना प्रेफर कर रहे हैं। तो इसलिए फ्यूचर के लिए मायरिया कॉइन में स्टिल बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। वैसे ये 1 मंथ के अंदर ऑलमोस्ट 2x का प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुका है, बट मैंने आपको बताया है कि ये बुल रन का सिर्फ अभी एक स्टार्ट है, बिल्कुल स्टार्ट आप बुल रन का देख रहे हैं। और नेक्स्ट बुल रन के पीक तक या फिर नेक्स्ट बुल रन के मिडल तक ये आपको मैसिव रिटर्न दे के जा सकता है मायरिया कॉइन। अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो 50 बिलियन की इसकी टोटल और मैक्स सप्लाई है, जिसमें से ऑलमोस्ट 15% सर्कुलेशन में आ चुकी है। और बेस्ट बात यह है मायरिया की कि इनके पास फंड्स बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि ये एक बियर मार्केट में लॉन्च होने वाला क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। और बियर मार्केट में जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं उनके पास ऑलरेडी फंड बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके पास सर्वाइवल की जो तैयारी है वो उनकी पूरी होती है। तो मायरिया कॉइन एक बेस्ट गेमिंग ऑल्ट कॉइन जेम है आपके फ्यूचर के लिए, कि आप अगर गेमिंग कॉइन ढूंढ रहे हैं जो कि लो कैप हो तो मायरिया कॉइन बेस्ट है। अगर हम मार्केट कैप की बात करें मायरिया के, तो सिर्फ और सिर्फ $32 मिलियन का मार्केट कैप है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। मायरिया कॉइन की परफॉर्मेंस, मायरिया कॉइन प्रोजेक्ट और मायरिया कॉइन के पोटेंशियल के हिसाब से अगर मेरे से आप पूछें तो नेक्स्ट बुल रन तक मायरिया कॉइन ईजीली 200 to 300 मिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप अचीव कर सकता है। अगर आपने अभी तक भी मायरिया कॉइन में इन्वेस्ट नहीं किया तो मैं आपको कुछ इसकी पोजीशंस बता देता हूं, क्योंकि मैं मायरिया कॉइन में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं। जो लोग मुझे शुरू से देख रहे हैं वो भी इसमें इन्वेस्टेड होंगे, और उन लोगों को पता है कि मैंने ऑलरेडी मायरिया कॉइन में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर मैं मायरिया कॉइन की कुछ आपको पोजीशंस बताऊं, अगर आप मायरिया कॉइन का चार्ट देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मायरिया कॉइन ने 1 मंथ के अंदर ऑलमोस्ट 0.0054 का इसने जो है अपना पीक बनाया है 1 मंथ के अंदर। अब ये रीटेस्ट कर रहा है। आई थिंक कि बेस्ट ऑप्शन जिसने इन्वेस्ट मायरिया कॉइन में अभी नहीं किया उसके लिए बेस्ट प्राइस अभी की ही है कि वो इसको 0.0039 या फिर 0.0040 के पास इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। अगर उसको प्राइस इससे भी नीचे मिलती है तो आप इसको 0.0034 पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे जहाँ तक मैं बताऊँ तो मैंने ये जो मार्क की हुई है लाइन, इससे ज़्यादा नीचे इसकी प्राइस नहीं आएगी, जो कि मुझे लगता है। तो बेहतर यही है कि अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो अभी जो इसकी प्राइस चल रही है 0.0040 उस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मायरिया कॉइन में, क्योंकि मायरिया कॉइन के ऊपर मुझे बहुत ही ज़्यादा इसमें पोटेंशियल नज़र आता है कि नेक्स्ट बुल रन में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा लो कैप है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि इस लो कैप क्रिप्टो कॉइन में रिस्क भी बहुत ज़्यादा है और इसमें पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है कि ये नेक्स्ट बुल रन में आपको बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट दे के जा सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप इस लो कैप क्रिप्टो जेम में थोड़ी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि जब ये पंप करेगा तो आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट को ही बहुत ज़्यादा कर देगा। बट अगर आप इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लॉस भी आपको दे सकता है, क्योंकि एक बहुत लो कैप क्रिप्टो जेम है बट पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बट फिर भी मैं आपको कहूँगा कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपको लॉस हो जाए और आप कल को मुझे ही रास्ते में मिलें, मुझे ही आप उल्टा करके मेरी मारना शुरू कर दें। तो इसलिए अब देखें फिर मेरे से वही बात होगी, डबल मीनिंग सी बात होगी ना। मेरे से मारने से रिलेटेड ये था कि आप कोई भी चीज़ मुझे मार सकते हैं। तो मुझे पता है कि आप लोगों का जहन बिल्कुल साफ़ है, ये मेरे ही जहन में कुछ गंद भरा हुआ है, कुछ कीड़ा मेरे अंदर एकदम से जागता है जिसकी वजह से मैं डबल मीनिंग बात कर देता हूँ। तो मारने से मेरे रिलेटेड वो बात नहीं थी, बस जो भी थी। अब आप उस चीज़ को छोड़ें, हम आगे चलते हैं वीडियो में। तो काफ़ी ज़्यादा लो कैप क्रिप्टो जेम है, तो इन्वेस्टमेंट आप बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। बट स्टिल मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस लो कैप गेमिंग ऑल्ट कॉइन जेम में। हम बात करने वाले हैं साइडस क्रिप्टो कॉइन के बारे में। साइडस एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रिप्टो ऑल्ट कॉइन जेम है। आप देख सकते हैं कि 1 मंथ के अंदर ऑलमोस्ट इसने 250% का प्रॉफिट दे दिया है। ऑलमोस्ट 2.5x का प्रॉफिट ये 1 मंथ के अंदर ऑलरेडी दे चुका है। बट स्टिल इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि इसका मार्केट कैप
बहुत ही ज़्यादा लो है। 21 मिलियन का सिर्फ इसका मार्केट कैप है और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये अगर इसी तरह से अच्छा परफॉर्म करता रहा, जो कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि ये नेक्स्ट बुल रन तक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, तो इसका मार्केट कैप 150 से लेके $250 मिलियन तक इजीली जा सकता है। $250 मिलियन का मार्केट कैप इसके लिए अचीव करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त गेमिंग ऑल्ट कॉइन जेम है। अब साइडस करता क्या है, साइडस अपने प्लेटफॉर्म से डिफरेंट गेम्स को लॉन्च करता है और उसके अंदर यूटिलिटी जो है वो साइडस क्रिप्टो कॉइन की ही होती है। इस वजह से इसकी यूटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। दूसरा, इसकी फ़ैन फॉलोइंग और इसकी गेम्स की फ़ैन फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा है। तो साइडस एक काफ़ी लो कैप क्रिप्टो जेम है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट मैं फिर कह रहा हूँ काफ़ी ध्यान से कीजिएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लो कैप है। अभी फ़िलहाल के लिए अगर इसकी रैंकिंग की बात करें तो 630 रैंक पर है और मार्केट कैप मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि 21 मिलियन का इसका मार्केट कैप है। अगर हम इसकी टोटल सप्लाई की बात करें तो 29 बिलियन की इसकी टोटल सप्लाई है, जिसमें से 8 बिलियन जो है वो सर्कुलेशन में आ चुकी है। अगर मैं आपको पर्सनली अपनी ओपिनियन बताऊं तो मैं साइडस कॉइन को बाय करने वाला हूं। इस वीडियो को खत्म करने के बाद मैं साइडस में उसी तरह से जिस तरह से मैंने सिलेस्टिया में इन्वेस्टमेंट की थी, जो मैंने साइडस के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट रखी है उसका 25% सिर्फ मैं अभी फिलहाल के लिए साइडस में डालने वाला हूं। लेकिन पहले मैंने वीडियो बनाना जरूरी समझी है, इसलिए पहले मैं वीडियो बना रहा हूं, देन मैं साइडस में इन्वेस्ट करूंगा। अब मैं कहां पे इसमें इन्वेस्ट करने वाला हूं, इसके हम चार्ट को देख लेते हैं। अगर आप साइडस का चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं कि इसने काफ़ी अच्छा अपना पीक बनाया है। ऑलमोस्ट 0.0032 का इसने अपना हाई बनाया है, जिसके बाद अब ये रीटेस्ट करने नीचे आया है। रीटेस्ट करने के लिए इसका जो पॉइंट था वो था 0025 के करीब इसने रीटेस्ट किया है। अब रीटेस्ट से ही ये वापस जाने के इसके चांसेस हैं, तो मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा 0.0025 के करीब। अगर इसकी प्राइस यहाँ से नीचे आती है देन मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा 0.0018 के पास। उसके अलावा अगर मैं आपको इसका वीकली चार्ट दिखाऊं तो वीकली चार्ट इसका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वीकली चार्ट में ही आपको पता चलेगा कि इसमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आप इसके वीकली चार्ट को देखें तो आप देख सकते हैं कि इसने अभी ऑलमोस्ट 2x का पंप तो लिया है, बट इसके हिसाब से वो कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं आपको इसके पोटेंशियल की हम थोड़ी सी बात करें कि अपने ऑल टाइम हाई को टच नहीं भी करता, तो अगर हम इसमें प्रॉफिट और लॉस की रेशो को देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें लॉस की रेशो जो है वो सिर्फ और सिर्फ 65% है। बट अगर हम इसमें प्रॉफिट की रेशो देखें तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 7x की रेशो है इसमें प्रॉफिट की, कि ये नेक्स्ट बुल रन के मिड तक आपको 7x ईजीली दे सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा हाई पोटेंशियल ये क्रिप्टो कॉइन है कि आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट रिस्क को ध्यान लाजमी रखिएगा क्योंकि एक लो कैप क्रिप्टो जेम है, तो रिस्क भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मुझे दें इजाज़त।